Good morning, students. Today we are going to start our next chapter, which is chapter number 4, metals and non-metals. There are a number of materials around us. Basically, they are divided into two main types. बहुत सारे materials हैं हमारे चारों तरफ, हम देखते भी हैं, but basically हम उनको two parts में, mainly two types में divide करते हैं. First is metals, second is non-metals. Let us understand the difference between metals and non-metal on the basis of their physical properties. सबसे पहले हम इसमें डिफरेंस दे रखते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स में क्या डिफरेंस है उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग. फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जैसे वो अपीयरेंस में कैसे हैं, देखने में कैसे हैं, लस्टर हैं, ब्रेकेबल हैं, अनब्रेकेबल हैं, एक्सेट्रा. फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आर, फर्स्ट इज अपीयरेंस. अपीयरेंस कैसी होती है? मेटल्स आर जनरली हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग. मेटल्स जो होते हैं हार्ड होते हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं. एक्सेप्शन जैसे मर्क्यूरी है, वो एक ऐसा मेटल है विच इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. मर्करी एक ऐसा मेटल है, बाकी सारे मेटल्स तो हमने कहा कि वो कैसी अपीयरेंस होती है, हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग, बट मर्करी मेटल तो है बट वो लिक्विड होता है एट रूम टेम्परेचर. एक नॉर्मल टेम्परेचर में आपके जो रूम का टेम्परेचर है उसमें जो मर्करी होता है वो किस फॉर्म में होता है? लिक्विड फॉर्म में. जैसे हम थर्मामीटर हमने देखा ही होगा, उसमें जो यूज़ होता है मर्करी जो एक्सपेंड होता है, जो हमें टेम्परेचर बताता है, वो किस फॉर्म में होता है? लिक्विड फॉर्म में. सोडियम एंड पोटाशियम आर ऑल्सो मेटल विच आर सॉफ्ट. सोडियम और पोटेशियम भी मेटल्स होते हैं जो लिक्विड स्टेट में तो नहीं होते बट सॉफ्ट होते हैं बहुत, दैट दे कैन बी कट विद अ नाइफ. उनको हम नाइफ से भी आसानी से कट कर सकते हैं. जैसे आइसक्रीम ब्रिक हम कट करते हैं ना नाइफ से, वैसे ही हम सोडियम एंड पोटाशियम को भी आसानी से कट कर सकते हैं. बट नॉन मेटल्स आर जनरली नॉट वेरी हार्ड, दे कैन बी ईजिली ब्रोकन डाउन इनटू पीसीस. जो नॉन मेटल्स होते हैं वो ज़्यादा हार्ड नहीं होते, उनको आसानी से हम पीसीस यानी कि टुकड़ों में कट कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं. एक्सेप्शन एक डायमंड ऐसा नॉन मेटल है जो बहुत हार्ड होता है. डायमंड के बारे में तो सबको ही पता होगा. वो एक नॉन मेटल है बट वो कैसा होता है? हार्ड. नेक्स्ट इज मैलिबिलिटी. मैलिबिलिटी क्या होती है? द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच दे कैन बी ब्रोकन इनटू थिन शीट्स इज कॉल्ड मैलिबिलिटी. मैलिबिलिटी वो प्रॉपर्टी होती है जिसमें किसी भी सब्सटेंस को हम शीट्स में चेंज कर सकते हैं. जैसे अगर हम उसको हैमर से हीट करते हैं तो वो किस में चेंज हो जाएगा? थिन शीट. इसके लिए हम एक आयरन नेल का एग्जांपल ले सकते हैं. आयरन नेल को अगर हम बहुत तेज हैमर से अगर हम बार बार हिट करते हैं तो वो ब्रेक नहीं होता, वो एक शीट मतलब पतली सी शीट में चेंज हो जाता है. थस मोस्ट मेटल्स आर मेलिएबल. जैसे आयरन शीट है, एल्युमिनियम फॉयल शीट तो आपने देखी ही होगी आपके, जिसमें खाना वगैरह रैप करते हैं हम, उसमें एल्युमिनियम फॉयल, इतनी पतली शीट्स हम उसको बना सकते हैं ईजिली. किससे? मेटल से. इट मीन्स मेटल्स क्या होते हैं? मेलिबल. ऑन द अदर हैंड नॉन मेटल्स आर नॉट मेलिएबल. नॉन मेटल जो होते हैं वो मेलिएबल नहीं होते, उनको हम थिन शीट्स में चेंज नहीं कर सकते. जैसे नॉन मेटल हम कार्बन या ग्रेफाइट का एग्जांपल हम इजीली ले सकते हैं. ग्रेफाइट होता है जो पेंसिल आपने देखी होगी, उसमें जो उसका निब होती है, सिक्का होता है, वो किसका बना होता है? ग्रेफाइट का. अगर आप उसको हीट करते हो तो वो शीट में चेंज नहीं होता, पाउडर सा बन जाता है, पाउडर में चेंज हो जाता है. नेक्स्ट इज कंडक्टिविटी. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज कंडक्टिविटी. मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. इट मीन्स मेटल्स जो हैं उनमें से आसानी से हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है. दे अलाउ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम ईजली. they are used in making electrical wires, heating rods, etc.
कंडक्टिविटी प्रॉपर्टी की वजह से ही मेटल्स का यूज़ किस में किया जाता है, मोस्ट इलेक्ट्रिक वायर्स में बनाने के लिए, हीटिंग रोड्स बनाने के लिए, और हम ये कह सकते हैं कुकिंग यूटेंसिल्स बनाने के लिए। इसमें खाना जो है वो आसानी से जल्दी पक जाता है क्योंकि ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। ऑन द अदर हैंड नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। जो नॉन मेटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट and electricity. They do not allow heat and electricity to pass through them. वे अपने में से हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते आसानी से। दे आर इंसुलेटर्स, फॉर एग्जाम्पल सल्फर, कार्बन एक्सेट्रा। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज, डक्टिलिटी, the property of metals by which they can be drawn into thin wires। उनको हम पतली वायर्स में चेंज कर सकते हैं, उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं डक्टिलिटी। जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, आयरन है, कॉपर है, ये सब क्या है, मेटल्स हैं। इनकी हम बहुत थिन वायर्स भी, पतली वायर्स भी बना सकते हैं। All metals are generally ductile. For example, copper wires, aluminum wires, etc. Non metals are not ductile. Non metals को हम thin wires में change नहीं कर सकते। Next properties, sonority. The properties of metals by which they produce ringing sound when it's struck with any object is called sonority. मेटल्स को अगर हम किसी ऑब्जेक्ट से स्ट्रोक करते हैं तो वो एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करता है। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हो बेल का, आयरन बेल, या हम टेम्पल बेल का एग्जांपल ले सकते हैं। मंदिर में जो बेल होती है वो किसकी बनी होती है, मेटल की। और अगर हम उसको स्ट्रोक करते हैं, हाथ से थोड़ा सा ही हिलाते हैं, अगर वो स्ट्रोक कर जाती है मेटल के साथ तो एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करती है। तो हम क्या कहेंगे, मोस्ट मेटल्स आर स्नोरस। फॉर एग्जाम्पल टेम्पल बेल्स, गिटार वायर्स प्रोड्यूसेस रिंगिंग साउंड। ऑन द अदर हैंड नॉन मेटल्स आर नॉट स्नोरस। नॉन मेटल्स जो होते हैं अगर हम उसको हिट करते हैं तो वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं करते। टुडेज होमवर्क इज रिवाइज अबव टॉपिक्स 2 times। थैंक यू।